देहरादून जू अब पर्यटकों के लिए और ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। जू में हिमालयी काला भालू यानी हिमालयन ब्लैक बियर बाड़े का उद्घाटन किया गया है। नए बाड़े के शुरू होने के बाद अब पर्यटक अन्य वन्य जीवों के साथ भालू को भी करीब से देख सकेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस बाड़े का निर्माण केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति के बाद सभी तय मानकों के अनुरूप किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष शुरू हुई टाइगर सफारी के बाद देहरादून जू में करीब 1.5 लाख पर्यटक पहुँचे, जिससे राजस्व में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। जब विगत दिनों हम लोगों ने यहाँ पर टाइगर को रिलीज किया तो उसके बाद करीबन 1.5 लाख पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई और करीबन 1.5 करोड़ की यात्रा थी, रेवेन्यू रिसीव की पड़ी है। तो ये इस बात को दिखाता है कि लोगों में जानवरों के प्रति एक प्रेम भी है और वो कहीं ना कहीं उनको देखकर अपने रोमांचित भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं। तो आज भालू को रिलीज करने के बाद और वो भी ऐसा भालू है जो कि एक चक्रौता में जिसको परिवार के सदस्य की तरह पाला गया, आज उसको रिलीज किया गया है। मुझे लगता है लोगों की विगत दिनों जो भालू बहुत चर्चा में रहा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इस कारण भी भालू को देखने के लोगों का उत्साह ज्यादा होगा। मैं समझता हूँ इससे भी यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आय भी बढ़ेगी और भविष्य में व्हाइट टाइगर को भी हमारा यहाँ रिलीज करने का एक प्लान है। उसमें अगर अनुमति मिल जाती है तो शीघ्र से करेंगे। इसके अलावा यहीं पे जो रेस्क्यू सेंटर है उसमें 4 टाइगर और लेपर्ड भी हम लोगों के 4 लेपर्ड्स भी यहाँ पर हैं। कोशिश की जाएगी कि उनको भी समय के रहते हुए रिलीज किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 25 हेक्टेयर का एरिया है और इसमें पर्याप्त संभावना है हमारे पास है बड़ा बढ़ाने की। तो स्थिति में देखेंगे आगे कि जितना बेहतर किया जा सकता है उतना बेहतर यहाँ पर सुविधाएं और बेहतर तरीके से हमारे जो पर्यटक है उसके लिए ज्यादा वन विभाग को उम्मीद है कि हिमालयी काला भालू के शामिल होने से जू का आकर्षण और बढ़ेगा। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वन्यजीव संरक्षण और लोगों में जागरूकता फैलाने में भी मदद मिलेगी। वन विभाग लगातार देहरादून जू को और आधुनिक और आकर्षक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। विभाग ने व्हाइट टाइगर और लकड़बग्गा जैसे वन्य जीवों को भी जू में शामिल करने के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति मांगी है। इसके साथ ही आने वाले समय में जू में नई सफारी शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है। देहरादून जू में लगातार बढ़ रही सुविधाएं और नए वन्यजीव पर्यटकों के लिए रोमांच का नया अनुभव बन रही है। यही वजह है कि अब यह जू उत्तराखंड में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है।